सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम 9th क्लास के लिए क्षितिज भाग 1 से बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ में इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता राजेश जोशी जी ने लिखी है। कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त हुई है। यानी कवि उन बच्चों की और बड़ी चिंता व्यक्त करता है जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और काम पर जाते हैं। बाल श्रम जो है रोकथाम के लिए कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में अनेक बच्चे काम पर जाते नज़र आते हैं। सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते नज़र आते हैं। तो राजेश जोशी जी ने इस कविता के माध्यम से यह चिंताजनक बात व्यक्त की है और एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इसके जिम्मेदार कौन है। कविता में सामाजिक आर्थिक उस विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो शुरू करते हैं कविता। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से अवतरित है। इसके कवि जो है राजेश जोशी जी हैं, जो इन पंक्तियों में बच्चों के काम पर जाने के विषय में चिंता व्यक्त करते हैं और इसको एक भयानक स्थिति बताते हैं। तो देखिए, व्याख्या आप करेंगे। कवि कहता है कि बच्चे जो हैं कोहरे से ढकी सड़क, यानी सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ जाता है, ठंड हो जाती है, धुंध होती है, तो बच्चे काम पर सुबह सुबह जो है जाते हुए नज़र आते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी वर्तमान में यह एक भयानक पंक्ति है, एक बड़ी विडंबना है, चिंता का विषय है कि बच्चे कोहरे से ढकी सड़क यानी ठंड से ठिठुरते हुए, कांपते हुए सुबह सुबह काम पर जाते नज़र आते हैं। वर्तमान समय में यह एक भयानक बात है, बहुत चिंता की बात है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। आगे कवि कहता है कि इस बात को एक वर्णन की तरह लिखा जाना उचित नहीं है, यानी इसका मात्र एक वर्णन कर देना, इसको बता देना ठीक नहीं है, बल्कि इसको एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए, यानी एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर क्यों जा रहे हैं, उनका बचपन जो है क्यों सभी सुविधाओं से वंचित है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अगली पंक्तियों में कवि कहता है, प्रश्न पूछता हुआ एक बच्चे जो काम पर जा रहे हैं इस विषय में एक प्रश्न उठाता है, पूछना चाहता है कि क्या सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेलते थे वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, यानी कहीं गायब हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी सभी किताबें रंग बिरंगी, छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं जिनसे बच्चे चाव से पढ़ते हैं, जिन्हें चाव से पढ़ा जाता है, क्या वो नष्ट हो गई हैं? दीमक ने उसको खा लिया है? क्या पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चे जो हैं खिलौनों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, लेकिन ये बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, तो इस बात पर को लेकर प्रश्न किया जाता है कि क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, अर्थात
उनके लिए खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं बचा है? क्या वो नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यानी जो बच्चे विद्यालय जाने की आयु में काम पर जा रहे हैं, क्या उनके सभी मदरसे यानी स्कूल आदि नष्ट हो गए हैं, भूकंप आदि में ढह गए हैं? ये प्रश्न गंभीरता का प्रश्न है, इस पर विचार करना आवश्यक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? आगे कवि पूछना चाहता है, क्या वास्तव में सभी खेलकूद की जो जगह हैं यानी मैदान हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं, वो बगीचे और घरों के आंगन जहाँ बच्चे आनंद मनाते हैं, खुश रहते हैं, क्या समाप्त हो गए हैं? यानी इस दुनिया में जो बच्चों के लिए आनंदमय होता है, वे सारी चीज़ें, वे सारी जगह क्या शेष नहीं रही हैं? यह प्रश्न कवि उठाता है। यह आप व्याख्या में लिखेंगे। आगे चलते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हशम मामूल। हशम मामूल होता है यानी ज्यों की त्यों, यथावत कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि इस पद्यांश में भी प्रश्न उठाता है, यदि ये सारी चीज़ें जो पहले जिनका जिक्र किया गया था, खेल के मैदान, घरों के आंगन, बगीचे या वो गेंदें, किताबें सभी गुम हो गई हैं, जो नष्ट हो गए हैं, अगर ऐसा हो तो फिर इस दुनिया में क्या बचेगा? यानी बच्चों के लिए खेलने और कूदने और लिखने का सामान नहीं होगा, तो वास्तव में बच्चों की स्थिति जो है बड़ी भयानक होगी। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि आगे कहता है कि यह बड़ी भयानक स्थिति होती अगर ऐसा वास्तव में हो जाए या होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यानी आगे कवि कहता है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। सभी चीज़ें जो हैं ज्यों की तो बनी हुई हैं। कहने का तात्पर्य है, बच्चे काम पर जाने के बजाय जो है पढ़ने, खेलने और कूदने का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें, खेल के मैदान, बगीचे, आंगन सभी मौजूद हैं, यथावत हैं, और बच्चों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा क्यों है? यह बड़ी चिंता की बात है, विडंबना की बात है कि बचपन जो है खोता जा रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें होते हुए भी, सभी कुछ होते हुए भी आज भी बच्चे काम पर जाते हैं। अब आर्थिक मजबूरियां हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, जो एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि इतनी प्रगति होने के बाद भी, विकास होने के बाद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पढ़ने, खेलने और कूदने आदि की बजाय वे बच्चे काम पर जाते हैं, जो बड़ा चिंताजनक है। ऐसा आप लिखेंगे। ये थी इसकी सप्रासंग व्याख्या। अब चलते हैं अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ओर, जो आपने लिख लेने हैं और याद करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी प्रथम जो कविता की दो पंक्तियां आपने पढ़ी, आपको याद दिला दूं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में यानी जो मन मस्तिष्क में आपके चित्र उभरता है उसको बताना है आपने। तो उत्तर में आप लिखेंगे, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। चित्रात्मक शैली नजर आती है, हमें भी महसूस होता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। मन में यह विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा, कब हमारे
हमारे देश में विकास होगा। एक संपन्न और प्रगतिशील देश के रूप में बच्चे जो हैं प्रगति करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं, जहाँ हर बच्चा काम पर जाने की बजाय पाठशाला जाएगा, अपने सपनों को साकार करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसा आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। यानी केवल वर्णन न करके इसको एक सवाल, एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों की स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इसे विवरण की तरह यानी वर्णन की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि यह एक प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना जो है ज़रूरी है। इसीलिए कवि यहाँ पर इस बात को एक वर्णन की बजाय एक प्रश्न की तरह पूछा जाना जो है उचित मानता है। आप लिखेंगे, क्योंकि समाज के लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश का विकास हो चुका है, देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, शिक्षा ने काफ़ी प्रगति शिक्षा में हमने की है, लेकिन बच्चे काम पर जब जाते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। कवि का यही आशय है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। यानी उनकी अपनी गरीबी, उनकी अपनी मजबूरियाँ, अनेक समस्याएं जो पारिवारिक और सामाजिक रूप से किसी परिवार, किसी बच्चे आदि को झेलनी पड़ती हैं। तो समाज के गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो न चाहते हुए भी अपने माता पिता का काम में हाथ बटाते हैं, उनको बटाना पड़ता है। जीविका के लिए वे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि उनकी सभी सुख सुविधाएं कल्पना से परे हो जाती हैं। यानी जो बच्चे को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता। ये उसकी अपनी आर्थिक मजबूरियां हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। इसीलिए सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे जो हैं वंचित हैं। अगला प्रश्न, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? सभी देखते हैं लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। कहने का मतलब यह कवि पूछना चाहता है, ऐसा क्यों है कि हम उनके प्रति जो है उदासीन हैं। तो आप इसके कारण दे सकते हैं कि आज का मनुष्य जो है आत्म केंद्रित होता जा रहा है, यानी स्वार्थी हो गया है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। ऐसा आप लिखेंगे। व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी सभी जो है अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, दूसरे के प्रति कोई दया या उनके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं होते। ऐसा आप लिखेंगे। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, यानी छोटे बच्चे कम पैसों में काम कर लेते हैं, इसलिए वे उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते, बच्चों को काम पर जाने से नहीं रोकते। ये आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? आमतौर पर जो आप देखते हैं वही आप इसमें लिखेंगे।
मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए घरेलू नौकर के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए हम बच्चों को देखते हैं। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हादसे के रूप में ऐसा क्यों है? क्यों माना जाता है कि बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं? बच्चे किसी देश, समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? यानी बच्चे वास्तव में जो अपनी भूमिका आने वाले समय में निभा सकते हैं, वे उनके अपने सपने जो हैं बचपन में ही नष्ट हो जाते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है। सभी बच्चे जो है एक समान होते हैं। उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध और अमानवीय कर्म है। बड़ी शर्म की बात है। इसलिए बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। ये आप उत्तर लिखेंगे। रचना और अभिव्यक्ति में देखिए, काम पर जाते हैं किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्वयं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लिख सकते हैं, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को ही हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखूंगा कि वे किस प्रकार मज़े और आनंद का जीवन जी रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा और हीन भावना से भर जाऊंगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अन्यथा आप अपने पास से अपनी सोच के अनुसार अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा और साथ में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दूंगा ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से हमें न जूझना पड़े। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? ये प्रश्न भी आप स्वयं बना सकते हैं। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद, नई नई चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, न कि रोजी रोटी की चिंता में घुलकर जीने का समय होता है। तो यहाँ पर आप अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास आवश्यक है। उनको खेलकूद या किसी प्रकार की अन्य गतिविधि जो उनके भविष्य के लिए लाभदायक हो, वे उनको करने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन को भरपूर जीने का समय देंगे। रोजी रोटी की चिंता जो है वे मानसिक उन्माद पैदा करती हैं। तो बच्चों को इससे मुक्त रहना चाहिए और अपनी शिक्षा, अपने खेलकूद, अपने आनंदमय जीवन और नई नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में होनी चाहिए। ये आप लिख सकते हैं। ये था अंतिम प्रश्न, तो जो आपने लिखने हैं और याद कर लेने हैं। आज के लिए इतना ही। अतः सभी बच्चों ध्यान रखें कि आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।